क्या कभी उन लोगों को शर्म आती है? और ये सवाल है कि क्या कभी उन लोगों को शर्म आती है कि जिस चीज का वो विरोध करते हैं उसी चीज को खुद करने लगते हैं। और आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी निशांत कुमार को चुन लिया है। इतना ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो कि आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे थे, उनको राजनीति में लाने की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। और इस बात का भी फैसला हो चुका है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि आज से कुछ महीनों पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी ने कहा था कि नेता होने का मतलब है दोगला हो जाना। और एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर खुलेआम गाली दे दी थी। हालांकि इस बात की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि आज से महज 8 से 9 महीने पहले तो छोड़ दीजिए, बल्कि नीतीश कुमार लगातार इस बात को बताते और सुनाते रहते हैं कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर अक्सर हमलावर रहते हैं, लेकिन चिराग पासवान के बारे में कभी नहीं बताते कि उनके पिता भी नेता थे और उनकी भी परिवारवाद है। वह जीतन राम मांझी के बारे में कभी नहीं बताते कि जीतन राम मांझी के पूरे परिवार, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, यानी कि उनका पूरा का पूरा परिवारवाद। यानी कि आप ये कह लीजिए कि कोई भी पार्टी हो, राजनाथ सिंह के बेटे को देख लीजिए या फिर हमारे बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके बच्चों को देख लीजिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो परिवारवाद की राजनीति हर पार्टी कर रही है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि दूसरा अगर कर रहा है तो ये होता नहीं है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता नहीं, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। तो वही वाली बात है, यानी कि तुम अगर परिवारवाद करोगे तो हम विरोध करेंगे, लेकिन हम खुद अपने बेटे को मंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, तो हम परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। और यही बात अब साबित हो रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में उतरने जा रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनका डेब्यू होने जा रहा है। वह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका भी फैसला हो चुका है। और आपको बताते चले कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि निशांत कुमार को उनके पिता के विधानसभा क्षेत्र हरनौत से, नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि अभी मौजूदा वक्त में इस सीट से जेडीयू के विधायक हरि नारायण सिंह हैं। अगर निशांत कुमार यहां से चुनाव अगर लड़ते हैं तो 1985 के बाद यह पहली बार होगा जब इस सीट से नीतीश कुमार के परिवार का कोई व्यक्ति इस सीट से लड़ेगा। फिलहाल श्री हरि नारायण सिंह इस पार्टी से और इस सीट से विधायक हैं, जेडीयू के ही विधायक हैं, उनको अपना सीट छोड़ना पड़ सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि 1977 में अपने गृह क्षेत्र हरनौत से ही नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और 1985 में नीतीश कुमार ने हरनौत विधानसभा से ही दूसरी बार चुनाव लड़ा था। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति में आने के बाद आखिर उनका क्या कद होगा। खैर, उनके नीतीश कुमार के जितने भी साथी थे, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, क्योंकि वो हमारे आदरणीय हैं, हम उसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं जहां के सांसद
आदरणीय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे और आदरणीय रामविलास पासवान जी का 1% भी गुण उनके बेटे चिराग पासवान में नहीं है, क्योंकि हाजीपुर के लिए रामविलास पासवान जी ने जितना भी किया है, आप सोचिए, होटल मैनेजमेंट हाजीपुर में, जोनल ऑफिस, रेलवे का जोनल कार्यालय उन्होंने क्या किया, हाजीपुर में ले आया। बहुत कुछ उन्होंने हाजीपुर को दिया है और उन्होंने अपने मंत्री रहते हुए जितना कुछ हाजीपुर को दिया है, आज तक कोई भी सांसद अपने क्षेत्र के लिए नहीं किया होगा। लेकिन रामविलास पासवान जी भी अपने बेटे को राजनीति में लाए, लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को राजनीति में ले आए, लेकिन नीतीश कुमार इससे अछूते थे और अब तक वह परिवारवाद पर जब बोलते थे तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता था। लेकिन अब हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी अब परिवारवाद पर बोलना छोड़ देंगे, क्योंकि वो खुद अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि निशांत कुमार राजनीति में एकदम नहीं आना चाहते हैं। वह एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। जी सर, कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। अरे चलो सर, आध्यात्मिक पद पे चल रहा हूँ। ठीक पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने मैं आया हूँ। सर चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल है सर चुनाव को लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी है, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? और आपको एक चीज और जान लीजिए कि अगर कोई छोटा मोटा मुखिया का भी बेटा रहता है तो वो बड़ा भौकाल दिखाता है, लेकिन निशांत कुमार इन सबसे इतर है। कभी मीडियाबाजी नहीं करते, कभी बड़काई नहीं दिखाते, और वह उनको अगर मीडिया वाले बात भी करना चाहते हैं तो वह इग्नोर करते हैं। वह बात नहीं करना चाहते, लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। वह एक नंबर के आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बताए जाते हैं। हालांकि अब उनको जबरदस्ती राजनीति में लाने की चर्चा तेज हो चली है, और सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि विधानसभा सीट भी फाइनल हो चुका है कि आखिर बेचारे निशांत कुमार जी किस पार्टी से लड़ेंगे। हालांकि निशांत कुमार बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, और अगर ऐसे व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो राजनीति की गंदगी साफ करने का ही काम करेंगे। वैसे आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।